हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को रखने वाला प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, मनुष्यों के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना एकादशी व्रत रखने से मिलती है। इस एकादशी की रात में अपने मन को प्रभु के चरणों में लीन करके रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं साल 2024 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 2024 में पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 4:16 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 10:19 पर। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन साध्य और शुभ योग रहेंगे। साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:56 तक रहेगा। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। शुभ योग पूरे दिन रहेगा। इन 2 शुभ योगों के अलावा उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से शाम 6:07 तक रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा। जैसा कि इस बार 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रहने वाली एकादशी को द्वादशी तिथि संयुक्त है, तो इस एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:40। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:37 से सुबह 10:04 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर 12:29 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि को नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी आपको तोड़ लेने चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। व्रत पारण वाले दिन 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:40। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से सुबह 5:28 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:23 से सुबह 10:56 तक। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है।
इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 6 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:37 के बीच में। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। आप मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें, पूजा करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन भर भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं किया जाता। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। उपवास रखने वाले भक्तों के घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारण करते समय तुलसी दल और जल से व्रत का पारण यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। अगर आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।